Hello students, welcome to a new session. Today in this session we are going to do some practical problems on set theory. The specific topic is problems on presentation, that is roster form, set builder form, clear? Then cardinality means how to find the cardinal numbers of a set and types of set. अभी तक हमने ये जो भी पढ़ा है टिल डेट उतने में जितने भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो कि आपके मन में डाउट हो सकता है, आप बुक देख रहे हो आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसके रिगार्डिंग हम आज एक ये क्लास में कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे ताकि आपका जो डाउट्स है उसको चीजों को लेके पूरा का पूरा क्लियर हो जाए. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले जो कि रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन, जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट्स कि प्रेजेंटेशन में दो है, एक है रोस्टर फॉर्म और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, है कि नहीं? एक रोस्टर फॉर्म में आता है और सेट बिल्डर फॉर्म आता है. रोस्टर फॉर्म में ऑल एलिमेंट्स आर स्टेट हो जाता है, लिखा जाता है. बट सेट बिल्डर में एलिमेंट्स आर नॉट डायरेक्टली स्टेट नहीं होता है, जिसमें हमने क्या करना पड़ता है कि हमें फिर से वहां से निकालना पड़ता है. दैट मीन्स थियोरिटिकली रहता है, उससे हमें निकालना पड़ता है कि नहीं? तो दैट इज रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन. तो चलो करते हैं, देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स जो कि इसके रिगार्डिंग है. ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैंने जैसे बोला था आपको सेट मीन्स ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, है कि नहीं? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट रिलेट टू ए पर्टिकुलर और रिलेट टू ए कॉमन फीचर, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जिसमें हो, उसको हम एक सेट में रख सकते हैं. तो सबसे पहले देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि स्टेट द, बस आपको बोलना है कि ये सेट है कि नहीं है, वेदर इट इज ए सेट और नॉट. क्लियर? देखो द सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, क्लियर, सिंपल. द सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, यहां पे लिखा है द सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी का सारे के सारे स्टूडेंट्स एक सेट है क्या? वेदर इट इज ए सेट और नॉट? यस और नो? यस, क्योंकि हम रख सकते हैं इट इज टोटली काउंटेबल और अनकाउंटेबल, दैट इज नॉट अ मैटर. इन्फिनिट हो सकता है और फाइनाइट भी हो सकता है, बट द मैटर इज इट मस्ट belongs to some common characteristics. Yet and well defined, दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट मतलब we can define दिल्ली यूनिवर्सिटी मतलब जिसके पास दिल्ली यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर है और जिसके पास उसका आईडी है जो वहां पे पढ़ रहा है, तो दैट इज द कॉमन और वो जान सकते हैं हम. सो दैट इज ए सेट, है कि नहीं? ये एक सेट है. ऑल रिच पीपल इन द स्टेट ऑफ, all rich people in the state of Odisha. All rich people in the state of Odisha. ये सेट है कि स्टूडेंट्स? सेट हो सकता है? बोलो, अब जल्दी से बोलो, हो सकता है? नहीं सर, नो, that is not a set. Why? Because rich people we cannot define. What do you mean by rich? Rich का मतलब क्या है कि कितना पैसा हो तो रिच है? लाख, करोड़, मिलियन, बिलियन? किसका रिच का मतलब क्या है? तो that is not a well defined object. That is, it must be clear. We must contain the elements which are well defined, जिसको हम डिफाइन कर पाए कि इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है. बट यहाँ पे रिच पीपल का कोई मीनिंग नहीं है, दैट इज मीनिंगलेस. We cannot define rich people. So that's why a set, all the rich people in the state of Odisha, that is not a set. We cannot make a set by taking the rich people. जैसे कि मैंने बोला adjectives को लेके हम कोई भी सेट नहीं बना सकते, है कि नहीं? Then the set of all integers. Yes, the set of all integers. All integer मतलब पॉजिटिव नेगेटिव ऑल. तो यस, दैट इज अ सेट.
हम सेट बना सकते हैं, इंटीजर है, बना सकते हैं सेट। क्लियर? देन ऑल ब्यूटीफुल फ्लावर, ऑल ब्यूटीफुल फ्लावर, और फ्लावर के बारे में और कोई भी लेगो, ठीक है? ऑल ब्यूटीफुल बुक्स। क्लियर? ये हो सकता है नहीं, क्योंकि ये जो आ गया ना ब्यूटीफुल वर्ड, व्हाट डू मीन बाय ब्यूटीफुल? ब्यूटीफुल का डेफिनेशन क्या है? कोई नहीं बता सकता, क्योंकि हर कोई डिफरेंट डिफरेंट एंगल से ब्यूटीफुल है कि नहीं? हम ब्यूटीफुल का मतलब क्या, जो सिर्फ अच्छा दिख रहा है वो नहीं है। ब्यूटीफुल का डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग से, वी कैन नॉट वेल डिफाइन द वर्ड ब्यूटीफुल, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए, वी कैन नॉट मेक ए सेट बाय टेकिंग ब्यूटीफुल फ्लावर और ब्यूटीफुल बुक्स। ओके? क्लियर? बाकी ले लो, द सेट ऑफ ऑड नंबर्स, द सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 100, यस, 1 से 100 तक ऑड नंबर। सो यस, वी हैव ए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, क्या है? दैट इज ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब मालूम है कि नहीं? ऑड नंबर और इवन नंबर, ऑड इवन 1 3 5 7 9, जो कि डिविजिबल मतलब जिसको हम अगर किसी के साथ डिवाइड करते हैं, है कि नहीं, तो वो आंसर डेसिमल में आएगा, दैट इज ऑड नंबर। और अगर परफेक्ट नेचुरल नंबर आएगा तो इवन नंबर। क्लियर? सो ये जो हो गया क्या, ऑड नंबर 1 से 100, तो डेफिनेटली यस, वी कैन मेक ए सेट बाय टेकिंग दिस। क्लियर? तो आ गया समझ में? अभी चलो देखते हैं ये जो फॉर्मेट को लेके। ओके, ये जो हमने बोला कि फॉर्म, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स प्रेजेंटेशन के हिसाब से, देखो क्या हो गया। देखो एक क्वेश्चन आ गया, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म, express the following in set builder form। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखना है। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, जैसे कि देखो एक क्वेश्चन है, a इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, a इज इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू, तो इसको आप क्या लिखोगे? a इज इक्वल्स टू, A is equals to क्या? X such that X is a vowel in English alphabet. Yes. X such that X is a vowel in English alphabet. है कि नहीं? In English alphabet. English alphabet में vowel है। X क्या है? All the elements are X. We know. तो इसको हम क्या बोलेंगे कि X is a vowel in English alphabet. ओके, क्लियर? देन नेक्स्ट ले लो, देखो लेट दिया है c इज इक्वल्स टू, c इज इक्वल्स टू 1 4 9 16 25 36, ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आपको लगेगा सर ये तो क्या हो गया, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले तो 1 लिखा, फिर गैप आ गया 3 नंबर्स का, 1 and 4 में 3 नंबर गैप आ गया, फिर 4 and 9 में 5 नंबर का गैप आ गया, 9 और 16 में 7 नंबर का गैप आ गया। तो क्या है सर ये? तो देखो सिंपल है, क्या है ये? और एक नंबर सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या है? परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर मतलब अगर कोई एक नंबर का जिसका की रूट हो सकता है, ठीक है, जैसे कि ले लो कि 4, परफेक्ट स्क्वायर मतलब इफ वी स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर मतलब अगर हम उसको स्क्वायर रूट निकालेंगे तो परफेक्ट नंबर आना चाहिए। अगर हम 4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो आएगा ना 2, 2 2 जा 4। वैसे 9 दिया है, 9 का तो आ गया 3, 16 का क्या हो गया 4, 25 का अगर हम परफेक्ट स्क्वायर मतलब आ रहा है ना, परफेक्ट स्क्वायर किसको हम बोलेंगे? अगर हम उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो अगर एक नेचुरल नंबर आ जाता है, एक नंबर दिया है उसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, अगर नेचुरल नंबर आ जाता है तो उसको हम बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर। तो ये आ गया 5, यस, देन है 36, स्क्वायर निकालेंगे तो 6। क्लियर? सो इट मींस ऑल द नंबर एंड 1 रूट 1 इज इक्वल टू 1। क्लियर? और तो इसके हिसाब से क्या पता चल रहा है कि
क्या कि ये जो सारे के सारे नंबर दिए हैं ये सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं, है कि नहीं? ये सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो इसको अभी हम अगर लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में तो क्या होगा कि C is equals to x such that x is a perfect square, ओके? और भी है x is a element of n, ये सुनो n का एलिमेंट है, क्योंकि x में जो भी आंसर आएगा वो डेफिनेटली सारे के सारे नेचुरल नंबर है, तो इसलिए मैंने इधर लिख दिया कि x is a element of n and all the numbers are perfect square, ओके? क्लियर? देन नेक्स्ट देखो और एक है, लेट दिया है d इज इक्वल्स टू 3, 6, 9, 12, 15, 3, 6, 9, 12, 15, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, दैट मीन्स x इज ए मल्टीपल ऑफ 3, है कि नहीं? क्लियर? तो इधर हम लिख देंगे d इज इक्वल्स टू इन ए सेट बिल्डर फॉर्म x सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 3। और भी कुछ है सिस्टम, देखो स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम में ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इज ए मल्टीपल ऑफ 3, यस, बट ये लिमिटेड है कि नहीं? लिमिट है तो आपको इधर लिमिट देना पड़ेगा। अगर सोचो यहां पे ऐसा होता है डॉट 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 डॉट, दैट मीन्स देयर इज नो लिमिट, बस आप इतने में रख देते ना इसको तो सही होता, बिकॉज x ऑफ दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 3 एंड दैट इज इंफिनिटी, वो चलता रहेगा। बट इधर इसको इसने फाइनाइट कर दिया, फाइनाइट, तो आपको यहां पे भी फाइनाइट करना पड़ेगा। उसको कैसे करोगे कि देखो दैट इज द मल्टीपल ऑफ 3 एंड x और हो गया x, द वैल्यू मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 15, लेस देन इक्वल टू 15, दैट मीन जो x का वैल्यू है ना वो 15 तक ही जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा, बिकॉज वो ऐसे दिया है। बट ये अगर ऐसे ऐसे देता दैट मीन्स इंफिनिटी, तो हमें ये लिखना नहीं पड़ता। क्लियर? आ गया समझ में? नेक्स्ट है लेट p इज इक्वल्स टू 2 3 5 7 2 3 5 7 8, ओके? 2 3 5 7 8 नहीं 11, 2 3 5 7 11 13, 2 3 5 7 11 13, ओके, ऐसे लिख दो डॉट डॉट डॉट। क्लियर? तो क्या हो गया? क्या रहा समझ में? देखो ये सब क्या है? ऑल आर प्राइम नंबर्स, 2 3 5 7 11 13। तो ये आपको है, अगर ऐसा क्वेश्चन देगा तो आपको फिर पहले फाइंड करना है कि ये नंबर क्या है, ठीक है? अभी मैंने आपको नया वाला एक नंबर बताया, क्या? परफेक्ट स्क्वायर। तो हियर p is equals to, we can say x such that x is a prime number। कोई लिमिट है? लिमिट है? नहीं है लिमिट, अनलिमिटेड है, इन्फिनिट है, तो इधर हमने लिख दिया ऐसा। अगर सोचो यही अगर ऐसा होता कि ले लो 2 3 5 7 11 13 17 डॉट डॉट 100, मतलब 100 तक ही वो जाएगा, तो इधर हम क्या लिखते? इधर हम लिखते x such that x is a prime number डेफिनेटली। और एक उसका दूसरा मीनिंग भी है कि where x is less than equal to 100. 100 is not a prime number, so that's why we can say less than 100. और एक देखो, जैसे कि मैंने बोला यहां देखो एक है 1 2 3 4 5, x such that x is a natural number, is a natural number, yes or no? It is a natural number। और इसको मैं कन्फाइन करूंगा कि x is less than equal to 5। देखो यहां पे देखो आप अच्छे से, यहां मैंने 5 भी लिया है, दैट मीन्स x का वैल्यू
देखो अगर मैं लिखता हूं लेस देन इक्वल टू 5 मतलब 5 तक इंक्लूडिंग 5, मैंने इधर इक्वल लिखा, इक्वल मतलब 5 भी जाएगा। अगर सोचो कि इधर 5 है तो मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं लेस देन 5 दैट मींस नॉट 5, तो यहां पे हम 5 नहीं लिख सकते। बट सोचो कि यहां 5 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इधर ऐसे लिख सकता हूं, और अगर लेस देन इक्वल नहीं लिखना है तो लेस देन 6, लेस देन 6, लेस देन 6 मतलब 6 से कम बट नॉट इंक्लूडिंग 6, क्योंकि इक्वल नहीं है। आ रहा है समझ में? लेस देन इक्वल टू क्या यूज करना है अच्छे से समझ लो। अगर वो भी एलिमेंट सेट में है तो इक्वल टू देना है, अगर वो नहीं है तो इक्वल नहीं देना है। ओके क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये हो गए कुछ कुछ प्रैक्टिस वाले कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। और सेट बिल्डर और बाकी उसका दूसरा है क्या, रोस्टर। ये सेट बिल्डर में दिया रहेगा, आपको उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है कि नहीं? क्लियर? वाइस वर्सा, अभी रोस्टर में दिया था, सेट बिल्डर में जैसे लिखा, तो वही ले लो कि सेट बिल्डर में दिया है उसको रोस्टर बनाना है। क्लियर? एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म। ओके देखो क्या दिया है, x such that x is a prime number, is a prime number where x is less than equal to, where x is less than equal to 17, बस। तो that means a is equals to 2 3 5 7 11 13 14 15 17, क्लियर? बस ये रोस्टर सेट बिल्डर में दिया है, मैंने इसको रोस्टर में लिख दिया है कि नहीं? लेट दिया है b इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज ए नेगेटिव इंटीजर, is a negative integer where x is less than equals to -5, -5। तो नेगेटिव इंटीजर मतलब क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5, क्योंकि लेस देन इक्वल टू -5 है तो -5 भी जाएगा, तो मैंने -5 को भी इसमें इंक्लूड कर दिया, ठीक है। और ये ले लो, लेट c इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज ए इंटीजर, इज ए इंटीजर। और देखो यहाँ पे है इज ए इंटीजर वेयर -4 से बड़ा, -4 से ग्रेटर देन -4, क्लियर, एंड लेस देन इक्वल टू 5, क्लियर। तो इसका मतलब क्या है, x किसके बीच में आएगा, -4 से 5 तक के बीच में आएगा, है कि नहीं? तो क्या हो गया, c हो गया -4। देखो -4 से बड़ा, -4 से बड़ा क्या है, -4 तो इक्वल टू भी है -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, क्लियर। तो इसको हम बोलते हैं क्या, रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर से रोस्टर में बनाया। लीस्ट द एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब कार्डिनलिटी, कितने एलिमेंट्स है फाइंड करने को बोल रहा है। हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर दैट, क्लियर। कार्डिनल मतलब NA, है कि नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट दैट इज कार्डिनल नंबर, ठीक है। तो चलो देखते हैं, जैसे कि ये दिया है द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड, सेट ऑफ letters in the word mathematics, इसका कार्डिनलिटी बोल रहा है, क्लियर। मैथमेटिक्स का लेटर्स इन द वर्ड का, लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स, क्लियर। सो कितने हैं देखो, द कार्डिनल नंबर NA, ये ले लो, ये सेट का नाम कितना है देखो, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है कि नहीं। सो कार्डिनल नंबर इज 11, क्लियर। द कार्डिनल नंबर इज 11, ओके। नेक्स्ट, द सेट ऑफ ऑल डेज इन ए वीक,
सेट ऑफ ऑल डेज इन ए वीक, एक वीक में कितने, सो हियर सिंपल इज इक्वल्स टू 7। क्लियर? अगर पूछेगा सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिलो 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, तो ये आपको शायद निकालना पड़ेगा, ये तो मुझे भी नहीं मालूम, अभी एक 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 करके निकालना है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये आपके लिए है। अभी आप निकाल चुके होगे, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बोला था कि कितने प्राइम नंबर कितने कंपोजिट में निकालो, ये आपको अच्छे से मालूम है, तो ये आपको लिखना है। ठीक है? ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 5 and 6, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 5 and 6। स्टूडेंट्स 5 और 6 के बीच में कितने नेचुरल नंबर हैं, 0। सो हियर n इज इक्वल्स टू इंफिनिटी 0, क्योंकि कुछ भी नहीं है। 5 और 6 के बीच में नेचुरल नंबर है क्या? कुछ नहीं है, जो भी है वो सिर्फ फ्रैक्शंस है और डेसिमल्स है, दैट मींस रेशनल नंबर्स है, दैट इज नॉट ए नेचुरल नंबर। ओके, क्लियर? तो इसको हम बोलते हैं, ऐसे निकालेंगे हम कार्डिनलिटी ऑफ ए नंबर, सिंपल, जितने हैं उसको फाइंड करना है। ओके, ये हो गया इतना प्रेजेंटेशन एंड कार्डिनलिटी के रिगार्डिंग। देन हम अब अभी देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सेट को लेके क्या क्या हो सकता है। ठीक है? टाइप्स और टाइप्स को लेके डिफरेंट जो टाइप्स हैं उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है? देखो, सबसे पहले मैं 1 by 1 कर रहा हूं। ठीक है? ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, जो भी दिखाई दे रहा है मैं वो कर रहा हूं। ठीक है? जैसे देख लो, ये दिया है, राइट डाउन द सबसेट, राइट डाउन द सबसेट्स ऑफ, कुछ क्वेश्चंस दिए हैं उसका सबसेट निकालना है। क्या दिया है? जैसे कि a इज इक्वल्स टू a, सबसेट निकालना है। कितने निकालना है? जैसे कि मैंने बोला है आपको, कितने सबसेट है एक में, 2 to the power n, सो हियर 2 to the power n इज इक्वल टू 2, बस 2 ही है। तो क्या क्या है? द सबसेट ऑफ a इज इक्वल्स टू, सबसे पहले तो आएगा a इटसेल्फ, और दूसरा आएगा, दूसरा क्या आएगा, ले लो b, एक सबसेट c इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, है कि नहीं, ब्लैंक, और इसको हम लिखेंगे इंफिनिटी। इंफिनिटी इज आल्सो ए सेट, खुद कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है और a है। क्लियर? देन नेक्स्ट दिया है ए बी सी, a इज इक्वल्स टू ए बी सी, बस ये हम कर चुके हैं। कैसा आएगा? 2 to the power 3, n is 3, 8 आएंगे। तो क्या क्या होगा? जैसे कि ले लो, सबसे पहला ओनली a, ओनली b, ओनली c, देन कंबाइन करो a और b, a और c, b और c। ठीक है? और बाकी क्या आएगा? तीनों a b c, और दूसरा है इंफिनिटी। हो गया ना 8, 3 6 2 8। क्लियर? राइट डाउन द पावर सेट, पावर सेट ऑफ a इज इक्वल्स टू दिया है, लेट 4 5 6। ठीक है? इसका ये बोल रहा है क्या कि पावर सेट निकालो। तो पावर सेट का सिंबल क्या है? जैसे कि हमें पता है, पावर ऑफ a इज इक्वल्स टू, इसमें जितने भी हैं सारे के सारे सबसेट, सारे सबसेट को, सेट ऑफ ऑल सेट्स, क्या क्या आएगा? सबसे पहले आएगा क्या क्या रहेगा इसमें? जैसे कि स्टूडेंट्स आप देखो कि सबसे पहले तो आएगा ओनली 4, है कि नहीं? 4 इज 4 5 6। क्लियर? देन 4 5 5 6 4 6। क्लियर? देन 4 5 6। ओके, और बाकी रह गया इंफिनिटी। हो गया ना? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पावर सेट के साथ आए 2 to the power n, तो ये दैट 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8 आ गया ना हमारा 8। क्लियर? ओके, हाउ मेनी सबसेट एंड
proper subset, find how many subsets and proper subsets are there in a set of 3 elements, 5 elements, ओके वो दिया है 3 एलिमेंट्स 5 एलिमेंट्स, ये ले लो, और कुछ भी हम लिख सकते हैं। ये बोल रहा है कि सिंपल फॉर्मूला हमें इधर यूज करना है। ये बोल रहा है कि फाइंड करो हाउ मेनी सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट आर देयर इन ए सेट। जैसे कि मैंने आपको बोला है सबसेट, सबसेट मतलब क्या है? सबसेट मतलब जो कि प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर मतलब दो सेट के बीच में हम बोल सकते हैं कि सबसेट कि कितने भी नंबर आप ले सकते हो, सारे के सारे जाएंगे आप सबसेट में। Because if A, B are two subset, because B is a subset of A, that means A is also a subset of B. Yes or no? तो अगर हम लेंगे प्रॉपर सबसेट, इट मींस एक जो सबसेट है ना, जो सुपर है, वो उससे अगर कुछ ज्यादा एलिमेंट है तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो जैसे कि ले लो ये दिया है 3 एलिमेंट्स वाला, तो सबसेट कितने हैं और सुपर सेट कितने हैं? तो देखो जो कि पहला क्वेश्चन है 3 एलिमेंट्स, इफ वी हैव 3 एलिमेंट्स, तो सिंपल क्वेश्चन है सबसेट निकालने का, क्या है? 2 to the power n, that is 2 to the power 3 is equals to 8, डेफिनेटली 8 है कि नहीं? एग्जांपल ले लो, मैंने जब अभी जो लिया था, जैसे सिंपल सा 1 2 3 अगर लेंगे तो क्या आएगा? 1 2 3 में 1 2 3 का सबसेट क्या क्या आएगा? तो सारे के सारे आएंगे, क्या कि ओनली 1 है कि नहीं, ओनली 2, ओनली 3, देन 1 2, देन 1 3, देन 2 3, यस और नो, देन 1 2 3 एंड इंफिनिटी। क्लियर? ये 8 हो गया ना। बट अगर हम उसी का सुपर सेट निकालेंगे, है कि नहीं, सॉरी स्टूडेंट, हाउ मेनी सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट, हाँ, तो प्रॉपर सबसेट अगर हम उसका निकालेंगे तो प्रॉपर इज द कंडीशन, प्रॉपर। तो यहां पे देखो ये जो है ना 1 2 3, ये है ऑलरेडी 1 2 3, अगर ये 1 2 3 तो ये दोनों थोड़ी ना प्रॉपर होते हैं। प्रॉपर कब होगा? प्रॉपर दैट मींस प्रॉपर में जो क्वेश्चन में है वो उसका सबसेट में नहीं जाएगा, क्योंकि प्रॉपर का मतलब क्या है? बिलो माई, लेट इफ आई से माई प्रॉपर सबसेट, दैट मींस ऑल द सबसेट जिसके पास एलिमेंट्स हैं मेरे से एक कम, एक कम। तो यहां पे 1 2 3, यहां पे 1 2 3, तो वो प्रॉपर सबसेट नहीं हुआ। क्लियर आ रहा है ना समझ में? तो जितने भी एलिमेंट्स आप ले लो उसमें क्या रहेगा? जो ओनली 1 एलिमेंट आपको माइनस करना है, एक वैल्यू को माइनस करना है, वो सबको हम बोलेंगे प्रॉपर सुपर सेट, है कि नहीं? प्रॉपर सबसेट। क्लियर? तो जैसे कि देखो यहां पे दिया है ये 3 एलिमेंट्स, तो 3 एलिमेंट में क्या आएगा कि 2 to the power n डेफिनेटली -1, दैट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द प्रॉपर सबसेट। तो यहां पे क्या होगा? 2 to the power 3 -1 इज इक्वल टू 8 -1 इज इक्वल टू 7। क्यों? देखो कौन कौन जाएगा? 1 जाएगा डेफिनेटली, 2 जाएगा डेफिनेटली, 3 भी जाएगा, 1 2 जाएगा, 2 3 जाएगा, 1 3 जाएगा, इंफिनिटी जाएगा। बट 1 2 3 नहीं जाएगा, क्योंकि 1 2 3 अगर हमने लिख दिया तो दोनों क्या हो गए? सबसेट हो गए, प्रॉपर नहीं हुआ। प्रॉपर होने के लिए हमने 1 2 3 को माइनस कर दिया, तो बचा कितना? 7। 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? ओके, डन। तो प्रॉपर सबसेट निकालने का फॉर्मूला है 2 to the power n, और प्रॉपर सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या है? 2n - 1, 2n - 1 लिख दो। प्रॉपर सबसेट इज इक्वल्स टू 2 to the power n - 1। बस सिंपल, जितना है उसमें से एक माइनस कर दो, एक मतलब जो कि पूरा वही क्वेश्चन वाला ही माइनस कर दो।
if A is equals to 1 2 3, okay, B is equals to 3 4 5 6 7, and C is equals to 7 8 9 10. Okay, find the universal set from the above. यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? यूनिवर्सल सेट मतलब जितने भी नंबर्स हैं सारे के सारे, तो ये जो दिए ना वो ए बी सी, ये सारे सबसेट हैं यूनिवर्सल के। तो अगर हमें यूनिवर्सल निकालना है तो डेफिनेटली सारे नंबर्स को ऐड कर दो। तो u इज इक्वल्स टू हियर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट इज द यूनिवर्सल सेट, है कि नहीं? अगर हमें अभी इसका सबसेट निकालेंगे ए तो 1 2 3, बी 3 4 5 6 7, सी 7 8 9 10। क्लियर? ओके, आ गया समझ में? दैट इज द यूनिवर्सल सेट एंड दीज आर द सबसेट्स ऑफ दिस यूनिवर्सल सेट। क्लियर? नाउ अनदर क्वेश्चन इज देयर, जैसे कि आपको मैंने पढ़ा था यूनिवर्सल सेट में से अगर आप उसके एक एलिमेंट को माइनस कर दो तो क्या आता है? कॉम्प्लीमेंटरी, है कि नहीं? क्या आता है? कॉम्प्लीमेंटरी। ये सुनो, सो यहां पे आपको बोलेगा कि फाइंड ए डैश, जैसे मैंने बोला था कॉम्प्लीमेंट का हम क्या बोलते हैं? डैश और ए सी और ए डैश, ऐसे लिख दो, ठीक है? तो यहां पे ये दे आर आस्क्ड फाइंड ए डैश, बी डैश and C dash. So very simple, A dash is equals to U minus A, clear? B dash is equal to U minus B and C dash equal to U minus C. ठीक है ना? A dash मतलब कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल का एक सबसेट निकाल दो, सबसेट निकालने के बाद जितना भी वैल्यू बचा उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट्री सेट। सो इधर U में क्या क्या है देखो, 1 to 10 तक है, तो ए में क्या क्या गया? 1 2 3 गया, तो बचा क्या? 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर? वैसे बी डैश यू माइनस बी, यू से बी निकाल दो, यू से बी निकाल दो, तो क्या क्या गया? 3 4 5 6 7 गया, तो बचा क्या? 1 2 8 9 10। सही है ना? आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? समझ में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो अच्छे से कर रहा हूं आपको, आपके लिए। देखो यू में क्या है? यू में देखो 1 to 1 से 10 तक है, 8 9 10 माइनस ए मतलब 1 2 3, तो बाकी बचा कितना? 1 2 3 गया, 1 गया 2 गया 3 गया, बाकी बचा कितना? 4 5 6 7 8 9 10। अभी आ गया समझ में? वैसे यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ये भी लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ठीक है? माइनस बी में क्या है? 3 4 5 6 7, क्लियर? और सी में क्या है? 7 8 9 10। तो अभी निकालना है, तो 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7 गया, तो बचा क्या? 1 2 8 9 10, that is the complement of B. Then 7 8 9 10, 7 गया 8 गया 9 गया 10 गया, बाकी बचा कितना? 1 2 3 4 5 6, okay? That is the complement, okay? तो हो गया ना यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट्री, सुपर सेट हो गया। बाकी कार्टेशियन बोला था मैंने, वही वो क्लास में ही बोला था कार्टेशियन कैसे निकालें, बस ए क्रॉस बी, ठीक है? चलो कार्टेशियन का और एक प्रॉब्लम कर देते हैं। D इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, ओके, एंड C इज इक्वल्स टू A B C D, क्लियर? तो ये तो बोला फाइंड द कार्टेशियन सेट, कार्टेशियन मतलब D क्रॉस C, D क्रॉस C, तो D इज द फर्स्ट सेट एंड C इज द सेकेंड सेट, यस? तो हमें निकालना है क्या? कार्टेशियन, दैट मीन्स D क्रॉस C।
तो क्या होगा, जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट एलिमेंट कार्टेशियन में क्या होता है कि फर्स्ट एलिमेंट इज फ्रॉम द फर्स्ट सेट and second is from the second set. Yes or no? First is from the first set and second is from the second set. तो यहां पे क्या हो जाएगा कि देखो D सबसे पहले, तो यह हो गया सबसे पहले like the first is 1 and A, then 1B, then 1C, 1D. Clear? उसके बाद और क्या होगा, 1 के हिसाब से हो गया खत्म, देन 2 के साथ 2A, 2B, 2 and C, आ रहा है ना समझ में, 2 and D. क्लियर? देन उसके बाद और क्या है, 3 भी है, 3 and A, 3 and B, 3 and C, 3 and D. वैसे 4 and A, 4 and B, एंड डी, है कि नहीं? तो ये हो गया अपना कार्टेशियन सेट. सी डी, डी सी पूछा है, अगर सी डी पूछता तो ए आ जाता आगे, बी आ जाता आगे, सी आ जाता आगे. क्लियर? ये हो गया कार्टेशियन सेट. नेक्स्ट जो है इक्वल और इक्विवेलेंट का, इक्वल और इक्विवेलेंट का क्वेश्चन है कि नहीं, जो कि इंपॉर्टेंट है. इक्वल क्या है और इक्विवेलेंट क्या है, देखो ले लो. Let question is given, A is equals to 1, 2, 3. B is equals to A, B, C. C is equals to D, E, C, D, E. Okay. Then D is equals to 3, 1, 2. Clear? Then E is equals to C, B, A. F is equals to 4, 5, 6, 7. ठीक है, इतना है. यहां पे आपको पूछा फाइंड द इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स. यहां पे कौन कौन इक्वल है, कौन कौन इक्विवेलेंट है, निकालो. चलो देखते हैं. इक्वल मतलब जैसे मैंने बोला था कि दो कंडीशन, एलिमेंट्स भी सेम हो एंड कार्डिनल नंबर भी सेम हो. तो देखो अगर हम निकालेंगे ए का इक्वल कौन है, ए का इक्वल कौन है, सिर्फ एक ही है, डी. क्योंकि ए के पास है 1 2 3, डी के पास भी है 3 2 1. ऑर्डर डजंट मैटर, ऑर्डर कौन सा, कौन से ऑर्डर में, पहला, सेकंड, थर्ड, नो मैटर, बट 1 2 3 1 2 3. सो ए इज इक्वल्स टू डी. और ये याद रखो, इफ टू सेट आर इक्वल देन दैट टू सेट्स आर आल्सो इक्विवेलेंट, है कि नहीं? सो ए इक्वल टू डी एंड ए इज आल्सो इक्विवेलेंट टू डी. क्लियर? और ओके, काम करते हैं, इक्वल का एक बना देते हैं और इक्विवेलेंट का एक बना देते हैं. ओके, तो चलो a इज इक्वल्स टू डी. और कौन किसके साथ इक्वल है, देखो b, a b c, e, a b c. तो b इज इक्वल टू e. इक्विवेलेंट भी लिख दो, a इज इक्विवेलेंट टू d, b इज इक्विवेलेंट टू e. क्लियर? और कौन कौन इक्वल है, इधर है सी डी ई, और सी डी ई एक और किसी के पास नहीं है, बट इक्विवेलेंट बहुत सारे हैं. क्या है देखो, ए बी सी डी ई, ये सारे के सारे इक्विवेलेंट हैं. दैट मीन्स इधर हम लिख सकते हैं ए इज इक्विवेलेंट टू बी, बी इज इक्विवेलेंट टू सी, सी इज इक्विवेलेंट टू डी, डी इज इक्विवेलेंट टू ई. सारे के सारे इक्विवेलेंट है कि नहीं? बाकी एफ, और एफ का और दूसरों के साथ क्या है रिलेशन, एफ का दूसरे सेट के साथ रिलेशन क्या है, डिसजॉइंट सेट. एफ इज ए डिसजॉइंट सेट फ्रॉम ऑल ऑफ द अबोव. क्योंकि एफ के पास है 4 एलिमेंट्स, बाकी सबके पास है 3 एलिमेंट, तो कोई भी नंबर भी कोई मैच नहीं कर रहा है, इसलिए एफ इज ए डिसजॉइंट सेट विथ ए, विथ बी, सी, डी एंड ई. क्लियर? और एक यहां पे है ओवरलैपिंग सेट, निकालो ओवरलैपिंग. ओवरलैपिंग कौन कौन ओवरलैपिंग है, इधर मैंने लिख दिया डिसजॉइंट,
कौन कौन डिसजॉइंट है कि ऑल ए बी सी डी ई आर डिसजॉइंट विथ एफ। क्लियर? अभी मैंने निकालना है ओवरलैपिंग। कौन कौन है ओवरलैपिंग निकालो। ओवरलैपिंग का मतलब कौन है कि एक कॉमन एलिमेंट उसके पास हो। तो यहां पे कौन कौन है ओवरलैपिंग? ए एंड बी आर ओवरलैपिंग, सॉरी ए एंड डी, क्योंकि दोनों के पास सेम एलिमेंट है। क्लियर? बी एंड ई आर ओवरलैपिंग। देन यहां पे देखो इधर है सी, इधर है सी, सो बी एंड सी आर ओवरलैपिंग। क्लियर? बस ये तीनों ही है ओवरलैपिंग सेट। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, बस इतना ही टाइप का आपको क्वेश्चन में आएगा कि दैट इज रिलेटिंग टू प्रेजेंटेशन, कार्डिनलिटी एंड टाइप्स को लेके ये सारे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे क्लास। आई होप जितने भी प्रॉब्लम के हैं वो सब आपको समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आए तो डेफिनेटली आप वो सारे चीजों को मुझे कमेंट कर दो। ठीक है, मैं वो चीजों को फिर से सॉल्व कर दूंगा। और बाकी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ सेट, नेक्स्ट चैप्टर, नया वाला कुछ चैप्टर को हम पढ़ेंगे। ओके, सो टिल देन सी यू, विश यू ए गुड लक, थैंक यू।